हेलो एवरीवन। एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑफिशियली वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे, आपके पीजीआई नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2024 के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जून के फर्स्ट वीक में पीजीआई के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। जिस प्रकार आपका इंडिया में एम्स है, उसी प्रकार ये आपका पीजीआई रहने वाला है। यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे फॉर्म कैसे आपको भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना फीस यहाँ पर रहता है, कितनी सीटें यहाँ पे रहने वाली है, हॉस्टल का खर्चा कितना रहता है, इसके अलावा सरकार के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलेगी, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। ये ऑफिसली इसका वेबसाइट है पीजीआई चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो ये देखिए एडमिशन नोटिस बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएस नर्सिंग सेशन 2024 और ये लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पूरा टाइम टेबल यहाँ पर जारी हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और ये कब तक चलेंगे, ये आपके 30 जून 2024 तक चलने वाले हैं। यानी कि जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो 30 जून 2024 है। इसके बाद करेक्शन विंडो आपका 4 जुलाई से 5 जुलाई तक ओपन रहेगा। बाय चांस अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हो जाता है तो आपको सुधारने का मौका मिलता है और वो 4 से 5 जुलाई यहाँ पर दे रखा है। क्लियर। फिर यहाँ पर देखो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो फ्री एग्ज़ाम होगा, वो होगा 26 जुलाई 2024 को। ये डेट आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले तो हम टाइम टेबल देखेंगे, फिर हम आपको फॉर्म की फीस यहाँ पर दिखाएंगे, फिर कॉलेज की फीस हम आपको दिखाएंगे, फिर एलिजिबिलिटी हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सारी जानकारी हम आपको देंगे और फॉर्म भर के भी आपको दिखाएंगे लाइव कि घर बैठे आप अपने मोबाइल से फॉर्म कैसे भर सकते हो। अब यहाँ पर देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 26 जुलाई को हो जाएगा। फिर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 9 अगस्त को। फिर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 11 अगस्त को। काउंसलिंग हो जाएगी आपकी 12 अगस्त से स्टार्ट। काउंसलिंग में क्या करना पड़ता है, आपको कॉलेज भरना होता है जो आपके मनपसंद कॉलेज है। जैसे मान लो आप किसी स्पेसिफिक ज़िले से बिलोंग करते हो, स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको आसपास एरिया में कॉलेज चाहिए है ना, तो उस प्रकार से आपको अरेंज करना होता है। फिर यहाँ पर देखो इन्होंने पूरा का पूरा टाइम टेबल यहाँ पे डाल दिया बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग का। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर्म का फीस कितना लग रहा है। कैटेगरी वाइज अलग अलग रहने वाला है। एससी और एसटी वालों का 1200 रुपये और जनरल ओबीसी वालों का 1500 रुपये मात्र यहाँ पर फीस रहने वाला है। ऑल कैंडिडेट डायरेक्ट डिपॉजिट ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो और पेमेंट का डेट यहाँ पे 1 जून से 30 जून 2024 तक रहने वाला है। देखो यहाँ पर सभी फॉर्म भर सकते हैं पीजीआई में, चाहे आप राजस्थान के हो है ना, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो, फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते सीट्स की कि पीजीआई चंडीगढ़ में सीटें कितनी है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जनरल वालों के लिए 47, एससी वालों के लिए 14, एसटी वालों के लिए 7, ओबीसी वालों के लिए 25 सीट यहाँ पे रहने वाली है और पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 5 सीट रहने वाली है। टोटल 93 सीट है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। क्लियर। बढ़ते आगे की ओर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न की, किस प्रकार का पेपर आएगा, कितना टाइम आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा 26 जुलाई 2024 को। ठीक है, और सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब यहाँ पर 1 शिफ्ट में आपका कंडक्ट हो जाएगा। जो टाइमिंग रहेगा आपका वो रहेगा 9 बजे से 10:30 बजे का। इसी बीच में आपका पेपर फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप टाइमिंग कितना आपको मिला,
1 घंटा और यहाँ पर 30 मिनट आपको मिला। टोटल 90 मिनट में आपको पेपर हल करना होगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है पीजीआई वीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से 20 क्वेश्चन, फिजिक्स भौतिक विज्ञान से 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी जीव विज्ञान से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन। प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पता है 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन का आपका पूरा रहेगा यहाँ पर सिनेरियो। तो 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, सिंपल सी बात है, और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन 5 सब्जेक्ट से, ये देख लो आप। तो ये इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। नेगेटिव मार्किंग ये देखिए आपका 0.25 यानी कि 1/4 आपका माइनस मार्किंग है। तो जो क्वेश्चन आपको आता है वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन तो कैसे नहीं आएंगे, जब हमने ऑनलाइन तैयारी आपके लिए शुरू कर रखी है, नया बैच आपके लिए स्टार्ट करवा दिया, यहाँ तक कि क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया, तो क्यों नहीं आएंगे क्वेश्चन, आपको आएंगे 100%। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि पेपर का लैंग्वेज आपका क्या रहेगा, पूरा टाइम टेबल यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी कंफ्यूज थे कि सर यहाँ पे पेपर हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है या फिर दोनों में आता है, तो वो भी डाउट में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपका पेपर आता है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले डर जाएंगे कि सर हम तो हिंदी मीडियम से है, तो हमको कैसे हल करना आएगा। आ जाएगा आपको हल करना, क्योंकि मैं सिखाऊंगा। हम भी हिंदी मीडियम से ही थे, ठीक है, लेकिन हमने भी तो सोल्व किया इंग्लिश मीडियम यहाँ पे, क्योंकि वो लैंग्वेज आपको समझ आ जाता है ना। उसके लिए तो हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है कि कैसे आपको हल करना होगा। तो सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस होगा, 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलेगा। 26 जुलाई को एग्ज़ाम आपका होगा पीजीआई का, है ना, 1 शिफ्ट में हो जाएगा, यानी कि सभी का एक साथ हो जाएगा। और 9 से 10:30 बजे का टाइम रहेगा। और ये कहाँ पे होगा एग्ज़ाम, इंडिया के 14 शहर है इंपॉर्टेंट, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे होगा ये। और लैंग्वेज पेपर का इंग्लिश रहेगा और क्वेश्चन का टाइप ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको चूज करना होगा। क्लियर। तो यहाँ पर वो 14 शहर कौन से है, एग्ज़ाम सेंटर कौन से है, वो लिस्ट आप देख लो यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर है अंबाला, अमृतसर, बठिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हमीरपुर, जलंधर, कांगड़ा, लुधियाना, पटियाला, शिमला, शिलोन। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा पीजीआई वीएससी नर्सिंग का। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर फीस कितना रहता है कॉलेज का, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका फीस का स्ट्रक्चर है। बहुत ही कम यहाँ पे फीस होता है। ट्यूशन फीस देखो मात्र 250 रुपये, लाइब्रेरी फीस 30 रुपये, लेबोरेटरी फीस मात्र यहाँ पे देखो आप 120 रुपये, गेम का फीस 15 रुपये। टोटल अगर आप देखोगे तो मात्र आपका 835 में पीजीआई से नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 साल की फीस है, तो आप इसको फ्री जैसा समझ सकते हो। अब यहाँ पर देखो थोड़ा नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो क्वेश्चन मनी है वो 5,000 दिखा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर 5,000 तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये रिफंडेबल फीस है। इधर देखो आप, रिफंडेबल मतलब ये वापस आपको दे दिया जाएगा पैसा, वो नहीं रखेंगे, है ना। रिफंडेबल का मतलब यही होता है, ये वापस आपको मिल जाएगा। अब हॉस्टल का चार्ज यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। हॉस्टल सिक्योरिटी चार्ज देखो आप, मात्र 1500 रुपये, ठीक है। तो इतनी कम फीस में आप पीजीआई से
बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर फॉर्म कैसे भरना है, तो देखिए फॉर्म भर के तो मैं आपको दिखा दूंगा, बट उससे पहले कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, यानी कि योग्यता क्या रहने वाली है वो देख लो आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे योग्यता को देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आपको पीजीआई से बीएस नर्सिंग करना है तो सबसे पहले तो ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही अप्लाई कर सकती है। आपका जेंडर क्या होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, मतलब बॉयज़ नहीं भर सकते, जो कि अपने आप में बहुत ही अपवाद मान सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि भेदभाव वाली बात हो गई है। तो सरकार को दोनों को मौका देना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का सपोर्ट मेरे को मिलेगा। इसके ऊपर हम कैंपेन चलाएंगे कि दोनों को मौका यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि एम्स में भी लड़कियों को ही मौका है और पीजीआई में भी लड़कियों को ही मौका है, यहाँ तक कि एमएनएस में मिलिट्री नर्सिंग में भी लड़कियों को ही मौका दे रखा है। बेचारे लड़के फिर कहाँ पे जाएंगे। गवर्नमेंट ही कहती है कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और फिर गवर्नमेंट ही यहाँ पे भेदभाव कर रही है। कमेंट करके बताना आप क्या चाहते हो, आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। अब यहाँ पे लड़कियों का देखो, ये तो फिक्स है, लड़कियाँ तो फॉर्म भरेगी, और इनके लिए भी देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है 12वीं में, और 45% होना चाहिए 12वीं में। अगर आप एससी और एसटी में आते हो तो आपके 12वीं में 40% होना चाहिए। ये बेसिक यहाँ पर योग्यता है। और एज की बात करें तो आपका आयु कम से कम 17 साल का होना चाहिए 1 सितंबर 2024 तक। 1 सितंबर 2024 तक 17 साल उम्र होना चाहिए आपकी, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। और अधिकतम 35, यानी कि 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। अब चलिए यहाँ पर फॉर्म भर के देख लेते हैं। ये पीजीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, पीजीआई आपको टाइप करना है गूगल पे, ये इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये पूरा पीजीआई का कैंपस है, यहाँ से आप नर्सिंग कोर्स करोगे, कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए। ये पूरा का पूरा माहौल देख लो आप, कितना शानदार है। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, और तैयारी तो हमने स्टार्ट करवाए रखी है। नीचे स्क्रॉल करते हमको यहाँ पे दिख जाएगा बीएस नर्सिंग का, ये देखिए इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट, और रेड कलर में दिखेगा बीएस नर्सिंग। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हुए इस प्रकार का इंटरपेज ओपन होगा। अब आपको देखो क्लिक हेयर फॉर बीएस नर्सिंग पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम क्लिक करते हैं नया इंटरपेज ओपन हो के आता है इस प्रकार का। अब यहाँ पर देखो ये काफ़ी सारे लिंक है, और सबसे पहले तो हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन लास्ट में क्लिक हेयर दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देंगे कि किस प्रकार का आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो का साइज़ रखना है, सिग्नेचर का साइज़ क्या रखना है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, ये आपको रीड करना होगा। चाहो तो आप देखो कंप्यूटर शॉप वाले से भी फॉर्म भरवा सकते हो, क्योंकि आपको अपलोड भी करने होंगे डॉक्यूमेंट्स आपका स्कैन भी होगा। तो आप साइबर कैफे वाले से भी फॉर्म भरवा सकते हो। और आप खुद चाहो, आपके पास मोबाइल अच्छा खासा है, पीसी है, तो आप खुद भी भर सकते हो। बस ये फॉर्म ओपन हो गया, देख लो आप, बस नाम पता एड्रेस भरते जाना है। आपका जो भी नाम है, जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल है, ये फॉर्म आपको खुद को भरना होगा इस प्रकार से। तो ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात आती है सर तैयारी कैसे करें। सब कुछ तो हो चुका है, फॉर्म भी आ चुके हैं, एंट्रेंस एग्जाम डेट भी आ चुकी है, सिलेबस भी आ चुका है। तो देखो हमने नया बैच स्टार्ट करवा रखा है। आपको गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी ऐप दिख जाएगा, लिंक डाल दिया हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। ये इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आपको आना है, सिंपली स्टोर पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको ये कोर्स दिखाई देगा बीएस नर्सिंग लाइव। ये ज्वाइन हो के आप फ़ायदा उठा सकते हो ऑनलाइन तैयारी का। फिर भी अगर मेरे प्रिय विद्यार्थियों कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो ये हमारे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। और यूट्यूब से अगर आप करना चाहते हो तो देखो यूट्यूब पे जेके जॉब चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे पिछले साल के पेपर वगैरह, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देखिए
ये देखिए, तो एप्लीकेशन और चैनल का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। धन्यवाद।